नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अब हम वर्त में देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मूलांक, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस। तो सबसे पहले तो एक्सिस नाम आते ही हमें समझ में आ जाने चाहिए ये होने वाली क्या है, एक रेखा। जो मूलांक होगी वो अपने आप में क्या होगी, एक रेखा होगी। रेखा होगी तो क्या होगा, बिंदुवत होगा। किसी बिंदु का क्या निकल के आएगी, लोकस निकल के आएगी। अब हम क्या करें, कैसे बिंदु का लोकस आएगी, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दो सर्कल लेने। ठीक है, दो सर्कल ले लिए। अब हमें एक बिंदु लेना है, ऐसा बिंदु जिससे क्या कहो कि इन दोनों पे क्या खींच दें, हम स्पर्शरेखाएं खींचे और उसकी क्या आ जाए, दूरी सेम आ जाए। फिर इस बिंदु को हमें क्या कराना है, मूव कराना है। ऐसे मूव कराना है कि जब भी हम दोनों वर्त पे स्पर्शरेखाएं खींचें तो क्या है, हमेशा दोनों की लंबाई बराबर आ जाए। यानी जो मूलांक है हमारी वो क्या होगी, एक बिंदु पॉइंट का क्या होगी, लोकस। लोकस होने के लिए कोई ज्यामितीय प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो ज्यामितीय प्रतिबंध क्या है कि इस बिंदु से वृत्तों पर खींची गई जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी क्या रहे, लंबाई क्या रहे, समान रहे। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर ऐसे बिंदु का फिर बिंदु पर क्या निकल के आएगा, रेडिकल एक्सिस निकल के आएगी, एक रेखा निकल के आएगी जो कि ऐसे आएगी। इस पे कहीं भी हम बिंदु लेंगे और दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो हमेशा क्या आएगी, दूरी बराबर आएगी। ठीक है, इनके आपस में बराबर आएगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ जितनी दूरी आई उतनी ही आएगी, लेकिन जब भी हम इस पे स्पर्शरेखाएं खींचेंगे ये जो दूरियां दोनों बराबर होंगी। ये जो स्पर्शरेखा की लंबाई आएंगी दोनों की, ये दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो हमें पता है किसी भी, हमने जब हम वर्त की टेंजेंट देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारा वर्त एस है, ये हमारा बिंदु P है, तो इसे वर्त पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई हमने देखी थी √S1, जहाँ पे S1 हमारा क्या था, पावर ओ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट था। रूट एस आ गई थी हमारी, है ना। अब हमें क्या करना है, अब ऐसे बिंदु का बिंदु पर देखना है। तो ये अगर वर्त हमारा है तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, √S1। ये क्या हो जाएगी, √S2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्त मानने पड़ेंगे। तो S1 मान लेते हैं, हमारा मान लेते हैं x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा वर्त हो जाएगा हमारा क्या, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। हमने वो पॉइंट क्या मान लिया, h कोमा के, जैसा हम मानते हैं जनरली, जिसका हमें लोकस निकालना है। तो इसकी, इससे S1 वर्त पे कैंची की स्पर्शरेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, √S1, जो कि कितनी हो जाएगी, रूट में h² प्लस k² प्लस 2g1k 2g1h प्लस 2f1 के प्लस c1। इसी प्रकार दूसरे वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई हो जाएगी √S2, जो कि कितनी आएगी हमारी निकल के, h² प्लस k² प्लस 2g2h प्लस 2f2y प्लस c2 आएगी, जहाँ पे S1 S2 हमारे क्या एक तरीके से पावर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अगर अब ये दोनों क्या करनी है, हमें बराबर करनी है, किसके लिए, रेडिकल एक्सेस के लिए। या फिर हम क्या बोल दें, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो S1 बराबर S2, या फिर हम क्या बोल दें, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर ये वर्त S1 है तो हम इनको S1 डैश ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। S1 डैश हमारी क्या है, लंबाई है, तो S1 डैश माइनस S2 डैश बराबर 0। तो अगर हम S1 माइनस S2 डैश को 0 करेंगे तो यहाँ से h² k² सब कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2x इंटू g1 माइनस g2, 2h आ जाएगा ना, प्लस 2k इंटू f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, h और k को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, किससे, x और y से। तो 2x इंटू g1 माइनस g2 प्लस 2y इंटू f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये हमारी क्या निकल के आ गई, मूलांक निकल के आ गई। अगर हम ध्यान से देखें ये क्या है, x और y में एक क्या है, हमारी रेखिक समीकरण है, तो ये हमारी क्या है, एक रेखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये फाइनली क्या है, हमारा S1 माइनस S2 बराबर 0 ही है। जो ये S1 S2 है वर्त की समीकरण है, इनको अगर हम माइनस करके निकालेंगे तो भी यही निकल के आएगा। तो हमें क्या याद रखना है, मूलांक की समीकरण क्या हो जाएगी,
S1 माइनस S2 बराबर 0। तो S1 माइनस S2 देखते ही हमें एक चीज़ और दिमाग में आ जानी चाहिए, हमने इसे पहले पढ़ा था, दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा जब वो प्रतिच्छेद करें तो उसकी भी क्या समीकरण आई थी, S1 माइनस S2 बराबर 0। दूसरा, दो वर्त क्या करें, स्पर्श करें, चाहे अंतः स्पर्श करें चाहे बाह्य स्पर्श करें, तो उस केस में जो कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट थी उसकी भी समीकरण क्या आई थी हमारी, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो अब देखते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या समीकरण देखी, 2x इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2y इंटू F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। अब हमें पता है ये रेखा है तो इसकी प्रवणता आ जाएगी यहाँ से, जो कि हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का G1 माइनस G2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2। कैसे आएगी, इसको कन्वर्ट कर लेंगे y बराबर mx प्लस सी में, फिर तुलना करेंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी। अब पहले वर्त का अगर हम केंद्र देखें तो हमारा क्या है, माइनस G1 माइनस F1। दूसरे वर्त का केंद्र क्या है हमारा, माइनस G2 और माइनस F2। अगर हम C1 C2 को मिलाने वाली रेखा की अगर प्रवणता देखें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, F1 माइनस F2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, G1 माइनस G2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों की रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आ रहा है, M1 इंटू एम C1 C2 बराबर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब हमारी रेडिकल एक्सेस क्या होगी, C1 C2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी। तो पहला हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया, जो हमारी मूलाक्ष है वो क्या होगी, दोनों वर्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के क्या होगी, लंबवत होगी। कैसे लंबवत होगी वो हमने देख लिया, दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। दूसरा रिजल्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वर्त हैं, अगर ये हो गए हमारे दो वर्त, तो हमें पता है दो ये स्पर्श रेखाएं होंगी जिन्हें हम DCT बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दो ये TCT आएंगी, ट्रांसवर्सल वाली। तो ये जो मूलाक्ष निकल के आएगी ये क्या होगी, सभी जो कॉमन स्पर्श रेखाएं हैं, कॉमन टेंजेंट हैं, उनको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो रेडिकल एक्सिस मूलाक्ष होती है वो हमारे सर्कलों की कॉमन टेंजेंट है। जैसे मान लो ये कॉमन टेंजेंट ली तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको क्या करेगी, वो समद्विभाजित करेगी। इसी प्रकार ये टेंजेंट लेंगे तो इस स्पर्शी पॉइंट से लेके इस स्पर्शी पॉइंट के बीच की जो ये दूरी है इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है कि दोनों वर्तों की कॉमन टेंजेंट्स को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। कौन, अपनी मूलाक्ष। ठीक है। इसके बाद अगर हमारे दोनों वर्त क्या कर दें, प्रतिच्छेद कर दें, तो प्रतिच्छेद कर जाएंगे तो हमें पता है ये कॉमन कोड होगी। तो कॉमन कोड की समीकरण क्या थी, S1 माइनस S2 बराबर 0। और हमारी रेडिकल एक्सेस की समीकरण भी क्या है, S1 माइनस S2 बराबर 0। यानी इस केस में जो हमारी मूलाक्ष है वो क्या हो जाएगी, इनकी उभयनिष्ठ जीवा के क्या हो जाएगी, संपाति हो जाएगी। इसी प्रकार अगर वर्त क्या कर दें, स्पर्श कर दें, चाहे अंतः स्पर्श करें चाहे बाह्य स्पर्श करें, तो उस केस में जो हमारी कॉमन टेंजेंट है उसकी समीकरण भी हमें पता है क्या होती है, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो यानी कॉमन टेंजेंट और अपनी मूलाक्ष ये दोनों क्या हो जाएंगे, संपाति यानी एक ही हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा दो वर्त के केस में एक केस क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अंदर हो, अगर ऐसा है, या फिर हम बोलें दोनों वर्त के कोसेंट्रिक है। तो अगर दो वर्त कोसेंट्रिक है तो उस केस में कोई भी मूलाक्ष निकल के नहीं आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मूलाक्ष है वो हमारी क्या आएगी, एक रेखा आएगी और ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसे दो वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या है, लंबाई समान रहती है, जो कि क्या निकल के आएगी, समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0 निकल के आया। उसके अलावा ये कॉमन टेंजेंट को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। उसके अलावा C1 C2 को मिलाने वाली रेखा की ये क्या होगी, हमेशा लंबवत होगी। अगर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमारी कॉमन कोड और हमारी रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। अगर दोनों वर्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श के केस में क्या होगा, जो हमारी कॉमन टेंजेंट है वो और हमारी जो रेडिकल एक्सेस यानी मूलाक्ष है दोनों क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 से हमें क्या क्या मिल सकती है, हमें कॉमन टेंजेंट मिल सकती है,
हमें कॉमन जीवा मिल जाएगी, हमें रेडिकल एक्सेस मिल जाएगी। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो वर्त एक दूसरे से अलग हैं तो उस केस में केवल रेडिकल एक्सेस, दोनों वर्त क्या कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड भी और रेडिकल एक्सेस भी, और दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट और रेडिकल एक्सेस दोनों को प्रदर्शित करेगी कौन, S1 माइनस S2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि अगर हमारे पास क्या है दो वर्त, ठीक है, दोनों वर्त अलग अलग हैं, अगर ये तीसरे वर्त को क्या कर रहे हैं, तीसरे वर्त को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि किस 90 डिग्री उनके बीच में क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदन कोण बन रहा है। यानी दो वर्त हैं S1 S2, तीसरा वर्त है S3, तो S1 एंड S2 क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे किसको, S3 को, किस पे, समकोण पे, यानी एंगल जो आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री। तो इस केस में जो S1 और S2 की जो मूलाक्ष आएगी वो क्या करेगी, तीसरे वर्त S3 के क्या करेगी, केंद्र से गुजरेगी, यानी इनकी जो यहाँ पे मूलाक्ष निकल के आएगी वो इसके केंद्र से गुजरेगी। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में कहीं पे भी काम आ सकती है। क्या होगा, तीन सर्कल होंगे जिसमें से दो सर्कल क्या करेंगे, तीसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और कितने पे प्रतिच्छेद करेंगे, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस केस में जो दो पहले सर्कल दो हैं उनकी जो रेडिकल एक्सेस आएगी वो तीसरे सर्कल के केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मूलाक्ष। मूलाक्ष में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ये क्या है, एक लोकस है, किसका, बिंदु का, कैसे बिंदु का, जो इससे दोनों वर्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या रहती है, समान। तो उसकी समीकरण क्या निकल के आ गई, S1 माइनस S2 बराबर 0। और ये फाइनली निकल के क्या आती है, एक रेखा निकल के आती है। ये C1 C2 को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो कॉमन टेंजेंट होंगी दोनों वर्तों के उनको क्या करेगी, समद्विभाजित, किस केस में, जब वो एक दूसरे से क्या हो, दूर हो। उसके अलावा अगर दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद के केस में रेडिकल एक्सेस एंड कॉमन कोड क्या हो जाएंगी, संपाति। अगर दोनों वर्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श, तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट है और हमारा क्या है, कॉमन टेंजेंट भी कौन सा, ये ट्रांसवर्सल वाला है ना, CTT, कॉमन टेंजेंट और हमारी रेडिकल एक्सेस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। उसके अलावा हमने लास्ट में एक प्रॉपर्टी और देखी कि दो वर्त तीसरे वर्त को अगर समकोण पे काट रहे हैं तो उन दोनों की जो रेडिकल एक्सेस होगी वो तीसरे वर्त के केंद्र से गुजरेगी। तो ये थी हमारी मूलाक्ष। जब हमारे पास मूलाक्ष आ जाती है तो नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, मूलाक्ष केंद्र पे। तो नाम से हमें पता चल रहा है ये फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक पॉइंट निकल के आएगा। इसमें हमें क्या करने पड़ेंगे, तीन वर्त लेने पड़ेंगे। तीन वर्त लेंगे तो हमारे पास जब हम दो दो का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे S1 S2 S3 हमारे पास पेयर सर्कल हो गए, तो S1 और S2 इनका क्या होगी, एक रेडिकल एक्सेस होगी। इसी प्रकार S2 और S3 की क्या होगी, एक मूलाक्ष होगी। इसी प्रकार S3 और S1 की भी एक मूलाक्ष होगी। क्यों, मूलाक्ष के लिए तो हमें क्या चाहिए, तीन, दो ही सर्कल चाहिए, तो तीन में से दो दो लेके बनाएंगे तो हमारे पास कितनी मूलाक्ष आ जाएंगी, तीन मूलाक्ष आ जाएंगी। जब ये तीन मूलाक्ष आ जाएंगी और ये तीनों मूलाक्ष क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगी, मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मूलाक्ष केंद्र बोलेंगे। और इसमें हमें याद रखना है तीनों वर्त हैं वो ना तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना स्पर्श करेंगे। जैसे ये पहला वर्त ले लेते हैं, ये दूसरा वर्त ले लेते हैं, ये तीसरा वर्त ले लेते हैं, तो इनकी रेडिकल एक्सेस मान लेते हैं यहाँ कुछ ऐसी आएगी, S1 S3 की इधर कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। इसी प्रकार S3 S2 की इधर कुछ ऐसी आएगी। तो ये तीनों जहाँ पे जाके मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मूलाक्ष केंद्र कहलाएगा। और मूलाक्ष केंद्र की क्या प्रॉपर्टी होगी कि इससे तीनों वर्तों पर आप कहीं भी स्पर्श रेखाएं खींच लो, उनकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी मूलाक्ष केंद्र से अगर हम वर्तों पे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाई क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। जैसे ये स्पर्श रेखाएं खींची तो ये दूरियां क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमारे पास क्या थे, तीन सर्कल थे, तीन में से दो दो के पेयर लेके हमने क्या बनाई, मूलाक्ष अक्षें बनाई।
वो अक्षें जहाँ पे कटी वो क्या बन गया, मूलाक्ष केंद्र बन गया। मूलाक्ष केंद्र पे इन तीनों सर्कल पे क्या खींची, स्पर्शरेखाएं खींची, तो उनकी दूरियां क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब हम क्या करेंगे, मूलाक्ष जो केंद्र आया हमारा निकल के, उसको तो क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। और जो हमने ये स्पर्श रेखा खींची है तीनों वृत्तों पे जो कि बराबर है, उसको क्या ले लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे। ये इनको त्रिज्या और सेंटर लेके क्या बनाएंगे, हम एक वर्त बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, मूलाक्ष वर्त बोलेंगे। इस वर्त की खासियत क्या होगी कि ये जो तीन वर्त थे हमारे S1, S2, S3, इनको सबको कितने डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे काटेगा, ऑर्थोगोनली काटेगा। तो इसलिए जो ये मूलाक्ष वर्त जो हमारा बन के आएगा, मूलाक्ष वर्त कुछ ऐसा बन के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मूलाक्ष वर्त आएगा हमारा कुछ ऐसा, क्योंकि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या है तो यहाँ से पास होगा। अब ये मूलाक्ष वर्त क्या करेगा, तीनों वर्तों को कितने पे काटेगा, हमेशा समकोण पे काटेगा, इसलिए इसे हम उसे ऑर्थोगोनल सर्कल भी बोलते हैं, इसे हम मूलाक्ष वर्त भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास तीन वर्त हो, हम उनमें से दो दो के पेयर लेके कितनी रेडिकल एक्सेस निकाल लेंगे, तीन रेडिकल एक्सेस निकाल लेंगे। जैसे S1 माइनस S2 बराबर 0 पहली रेडिकल एक्सेस, S2 माइनस S3 बराबर 0 दूसरी मूलाक्ष, S3 माइनस S1 बराबर 0 तीसरी मूलाक्ष। ये तीन क्या है हमारे पास, तीन ये क्या आई है, रेखाएं आई हैं। इनमें से किन्हीं दो को उठा लेंगे और उनका क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, मूलाक्ष केंद्र बन जाएगा। तो अगर हमें मूलाक्ष केंद्र निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, तीन वर्त, तीनों वर्तों से क्या निकालेंगे, उनकी मूलाक्ष निकालेंगे। मूलाक्ष क्या आएंगी, तीन रेखाएं आएंगी, उनमें से किन्हीं भी दो को उठा के उनका क्या निकाल लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, और वो हमारा क्या होगा, मूलाक्ष केंद्र होगा। मूलाक्ष केंद्र की क्या खासियत देखी हमने, मूलाक्ष केंद्र की ये प्रॉपर्टी होती है कि उससे तीनों वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। और उस लंबाई को अगर हम स्पर्श रेखा की लंबाई को क्या ले लें, त्रिज्या ले लें। अगर उसको लिया हमने त्रिज्या और इस मूलाक्ष केंद्र को क्या ले लिया, सेंटर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक वर्त मिलेगा। अब इस वर्त को हम क्या बोलेंगे, मूलाक्ष वर्त बोलेंगे या फिर ऑर्थोगोनल सर्कल बोलेंगे। ऑर्थोगोनल सर्कल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो दो हमारे बेसिक तीन वर्त थे इनको सबको क्या करेगा, 90 डिग्री पे काटेगा। इसके अलावा एक मूलाक्ष के केंद्र की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास क्या हो, तीन त्रिभुज हो, तीन त्रिभुज है, इनकी भुजा को क्या ले लेंगे, व्यास ले लेंगे। अगर भुजाओं को व्यास लिया तो हमारे पास क्या आएंगे, तीन वर्त आएंगे, तीन वर्त आएंगे। इन तीनों वर्तों का जो मूलाक्ष केंद्र आएगा वो उस त्रिभुज का क्या होगा, लंब केंद्र निकल के आएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई वर्त दिया हो, सॉरी त्रिभुज दिया हो, तो त्रिभुज दिया होगा तो इसके शीर्ष दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक को व्यास मान लेंगे। तो हमारे पास व्यास के एंड पॉइंट आ गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएंगे, सर्कल आएंगे। तीन सर्कल आते ही तीन मूलाक्ष एक्सेस आएंगी, मूलाक्ष रेखाएं आएंगी, मूलाक्ष आएंगी, तीन मूलाक्षों से क्या आएगा, मूलाक्ष केंद्र आएगा। वो इस त्रिभुज का क्या होगा, लंब केंद्र के संपाती होगा। तो ये था हमारा मूलाक्ष और मूलाक्ष केंद्र। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा, वर्त परिवार यानी फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे हमारी लाइन में देखा था हमने, फैमिली ऑफ लाइन क्या थी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु था, उससे गुजरने वाली सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, फैमिली ऑफ लाइंस कहलाती हैं। उसी प्रकार अगर हमारे पास क्या हो, दो वर्त हो, दो वर्त हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हो, प्रतिच्छेद कर रहे हो, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले अनंत क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं ऐसे जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेंगे, और इन सब सर्कल को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे। और इनकी समीकरण क्या आएगी, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। जैसा हमने लाइन में देखा था L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, वैसे ही फैमिली ऑफ सर्कल आएगा S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। और लेमडा की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्वेश्चन में दी गई किसी कंडीशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कितने सर्कल होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे।
ठीक है। इसमें अब हमें ध्यान रखना है, अगर हमने क्या ले लिया लेमडा बराबर -1, जैसे लेमडा 1 बराबर -1 दिया, क्या आ गई समीकरण S1 माइनस S2 बराबर 0, जो कि क्या निकल के आएगी, एक रेखा निकल के आएगी, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या होगी, मूलाक्ष होगी। तो ये तो हमारी वर्त रही नहीं, इसका मतलब हम लेमडा बराबर क्या नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, बाकी हम कोई भी वास्तविक वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें याद रखना है लेमडा कभी भी -1 नहीं लेना जब हम फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। फैमिली ऑफ सर्कल क्या है, दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले सभी वृत्त क्या होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल होंगे। उनकी सबकी समीकरण ये होगी, लेमडा की वैल्यू बदलती जाएगी, समीकरणें आती जाएंगी और वृत्त आते जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है लेमडा की वैल्यू क्या नहीं लेनी, -1, क्योंकि जैसे ही -1 लेंगे S1 माइनस S2 तो क्या हो गया, मूलाक्ष आ गया, जो कि क्या है, एक रेखा है, वर्त तो है नहीं। तो हमें ये याद रखना है। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए कि एक सर्कल है S बराबर 0 और एक लाइन है L बराबर 0, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वर्त बताओ। तो अगेन इसके प्रतिच्छेद बिंदुओं से अनंत सर्कल आ जाएंगे और इस बार उनकी समीकरण क्या होगी, S प्लस लेमडा L बराबर 0 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें क्या दे दिया जाए कि एक पॉइंट है, एक रेखा है, उस पे क्या है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से गुजरने वाले वर्तों की समीकरण बताओ। तो इस पॉइंट से क्या है, ऐसे अनंत वर्त किधर गुजर जाएंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्त गुजरेंगे। तो हमने देखा कि लाइन और सर्कल हो, लाइन दे रखी हो तो हमें समीकरण क्या निकाल सकते हैं, S प्लस लेमडा L बराबर 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक वर्त चाहिए। रेखा तो क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन एक पॉइंट दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें बिंदु वर्त निकाल लेंगे। बिंदु वर्त कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट दिया गया A, B उसको क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे। बिंदु वर्त के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो A, B को केंद्र मानते हुए जो सर्कल आएगा वो क्या आएगा, x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 0। रेखा में दी गई है। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो ये क्या है, सारे वर्त A, B से जा रहे हैं, यानी इस रेखा और बिंदु वर्त के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कंडीशन लग जाएगी, ये वाली लग जाएगी। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, S प्लस लेमडा L बराबर 0, यानी x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर प्लस लेमडा L बराबर 0। हमें क्या याद रखना है, अगर दो वर्त दे रखे हों और प्रतिच्छेद बिंदु से तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बस लेमडा क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर रेखा दे दी जाए तो हमें साथ में क्या चाहिए, एक वर्त चाहिए। अगर वर्त दिया गया है तो S प्लस लेमडा L बराबर 0 कर देंगे। अगर वर्त नहीं दिया गया तो दिए गए दूसरी चीज़ों से हम क्या कोशिश करेंगे कि वर्त निकाल लें। इसमें रेखा के अलावा हमें क्या दिया गया है, सिर्फ एक बिंदु। एक बिंदु से हम क्या निकाल सकते हैं, बिंदु वर्त निकाल सकते हैं। और फिर जैसे ही बिंदु वर्त निकालेंगे तो S प्लस लेमडा L बराबर 0 हमारा अप्लीकेबल हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या दे दिया जाए, दो पॉइंट दे दिया जाए M, N और A, B। हमें दे दिया जाए कि इन दो पॉइंटों से गुजरने वाले वर्त बताओ। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, एक रेखा चाहिए। तो रेखा हम दो बिंदु दिए गए तो निकाल सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट यूज करके निकाल लेंगे या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे, तो रेखा की समीकरण आ जाएगी। अब दो बिंदु दिए गए हों और हमें वर्त चाहिए, तो हम वर्त कैसे निकाल सकते हैं, आपको याद हो तो दो बिंदु क्या बन जाए, एक वर्त के व्यास के सिरे बन जाए, तो उसकी समीकरण हम निकाल सकते हैं। उसकी समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस एम इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस एन इंटू वाई माइनस बी बराबर 0। तो सर्कल आ गया, लाइन आ गई, वर्त का फैमिली क्या आ जाएगी, S प्लस लेमडा L बराबर 0। कुल मिला के हमें एक S चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो S कैसे आ जाएगा, अगर ये दोनों पॉइंट क्या बन जाए, एक वर्त के व्यास के एंड पॉइंट बन जाए तो एक वर्त आ जाएगा, और ये दो पॉइंट से गुजरने वाली रेखा आ जाएगी। तो ये पिक्चर हमने बना ली। अब ये क्या हो गया, एक वर्त और लाइन से प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वर्तों के परिवार का केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फैमिली ऑफ सर्कल। दोनों वर्त हैं तो S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, एक वर्त और लाइन है तो S प्लस लेमडा
L बराबर 0। क्वेश्चन में S और L दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें निकालना है। सिर्फ 2 पॉइंट दिए हो तो रेखा तो आ जाएगी उनसे गुजरने वाली, और वर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको अपने वर्त के व्यास के सिरे मान लेंगे। एक पॉइंट और लाइन दिया हो तो लाइन तो दी गई है, पॉइंट एक दिया है तो उस केस में हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु वर्त निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखे हैं, दो वर्त दे रखे हैं और हमें क्या पूछ रखी है, उनके मूलाक्ष की समीकरण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे वर्त को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे के पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक क्या होते हैं, 1 1। इस ये तो ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये S1 हो गया, S2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0। तो मूलाक्ष चाहिए तो S1 माइनस S2 बराबर 0 कर देंगे। जैसे ही S1 माइनस S2 करेंगे तो 4y प्लस 7 माइनस 7 बटा 2x बराबर 0। ये हमारा आ गया 8y प्लस 14 माइनस 7x बराबर 0, या फिर 7x माइनस 8y बराबर 14। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम चाहे कॉमन कोड निकाल रहे हो, चाहे हम रेडिकल एक्सेस निकाल रहे हो, चाहे मूलाक्ष निकाल रहे हो, चाहे हम कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हो, तो हम S1 माइनस S2 करेंगे। तो उसका मेन पर्पज यही होता है कि एक्स स्क्वायर को गायब कर दें, वाई स्क्वायर को गायब कर दें। क्यों, क्योंकि इसकी वर्त की समीकरण में क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, जबकि लाइन में एक्स स्क्वायर नहीं आता, वाई स्क्वायर नहीं आता। तो इनको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या बनाए, दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म सेम बनाए, या तो इसको हम चाहे 2 से मल्टीप्लाई करके बना देते तो भी आंसर सेम आता। हमें बस कुल मिला के क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म बचनी नहीं चाहिए। तो हमने क्या अपना बना लिया प्रोसीजर कि हम सबसे पहले दिए गए वर्त की समीकरण को हमारी स्टैंडर्ड व्यापक फॉर्म में बदल लेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, 1 1 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, S1 माइनस S2 बराबर 0 कर देंगे। अब ये देखो, ये क्या है, एक रेखा दे रखी है और एक वर्त दे रखा है, तो इनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले लघुत्तम वर्त की समीकरण बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये वर्त है, ये रेखा है, तो इससे गुजरने वाले क्या होंगे, बहुत सारे वर्त होंगे, लेकिन लघुत्तम वर्त वो होगा जिसमें ये रेखा क्या बन जाएगी, उस वर्त की व्यास बन जाएगी। अगर हम इसमें ध्यान से देखें, अगर ये व्यास नहीं होता तो ऐसे सर्कल बनते, है ना, इसको अगर और लेते तो और छोटा बनता, लेकिन ऐसे अगर हम शिफ्ट करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पे ये अगर व्यास बन गया, तो उस केस में जो सर्कल आएगा वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा सर्कल होगा। बाकी क्या होंगे, सारे सर्कल बड़े होंगे। अब इसको दूसरे तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि ये सर्कल है, ये जो हमारे सर्कल जा रहे हैं उनकी ये क्या बन रही है, एक तरीके से जीवाई तो बन रही है। तो किसी सर्कल में ऐसी बनेगी, किसी सर्कल में ऐसी बनेगी। तो कौन से सर्कल में ये सबसे बड़ी बनेगी, जिसमें जिसमें क्या बन जाएगी, ये व्यास बन जाएगी। तो जिसमें ये व्यास बनेगी वो सर्कल अपने आप में फिर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लघुत्तम के नाम पे हमें याद रखना है कि व्यास के केस में इसमें लघुत्तम वर्त के लिए ये रेखा हमारी क्या बन जानी चाहिए, व्यास बन जानी चाहिए। तो सर्कल क्या हो जाएगा, S प्लस लेमडा एल बराबर 0। S हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा इंटू एल क्या है हमारा, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसका क्या करेंगे, केंद्र निकालेंगे और इस रेखा पे निकाल देंगे, क्योंकि ये रेखा हमारी क्या है, व्यास है, वहां से हमारी क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई, और ये हो गया हमारा माइनस का लेमडा माइनस का 9 बराबर 0। तो केंद्र क्या आ गया, माइनस का लेमडा बाई 2 माइनस का लेमडा बाई 2। अब ये हमारा x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 क्या है हमारा, व्यास। तो इस पे क्या होगा, केंद्र स्थित होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये -1 आके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेमडा -1 हमें तब नहीं लेना था जब हमारे पास दो वर्तों के प्रतिच्छेदन की हम बात कर रहे हो। जब हम सर्कल और रेखा के प्रतिच्छेदन की बात कर रहे हो तो उसमें लेमडा -1 हो सकता है। जैसे लेमडा की वैल्यू इसमें -1 रखेंगे, हमारे पास सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नई चीज क्या सीखी
कि जिस वर्त की ये जो रेखा है, ये कोड है, ये क्या बन जाए, व्यास बन जाए, वो हमारा वर्त क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वर्त दे रखा है, दूसरा वर्त दे रखा है, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले वर्त की बात कर रहा है और बोल रहा है जिसका केंद्र इस पे है। तो अगेन इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y बराबर 0 हो गया। दूसरा वर्त हमारा क्या है, दूसरा वर्त उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, इसको अगर हम S1 लेते हैं, ये S2 हो जाएगा, तो वर्त क्या हो जाएगा, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 13 लेमडा माइनस वाई इंटू 7/2 प्लस 3 लेमडा माइनस का 25/2 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तभी हमारे पास 0 रह पाएंगे। तो 1 प्लस लेमडा से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 2 प्लस 13 लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा माइनस का वाई इंटू 7/2 प्लस 3 लेमडा पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा से, और माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसका केंद्र क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा x के गुणांक का आधा और माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 13 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस लेमडा। इसमें माइनस पहले से है तो प्लस आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7/2 प्लस 3 लेमडा डिवाइड में 2 इंटू 1 प्लस लेमडा। ये आ गया हमारा केंद्र। अब क्या बोल रहा है, ये केंद्र किस पे स्थित है, 13x प्लस 30y बराबर 0 पे। तो ये इसको संतुष्ट करेगा, तो इस पे हमें इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 13 इंटू 2 प्लस 13 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस 30 इंटू 7 प्लस 6 लेमडा कर लेंगे इसको, और ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस लेमडा बराबर 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी लेमडा बराबर 1। लेमडा की वैल्यू आते ही इसमें पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्त निकल के आ जाएगा, जो आएगा हमारा 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस का 30x माइनस का 13y माइनस का 25 बराबर 0। ठीक है, तो हमें बस याद रखने S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, दो वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों की समीकरण होगी। लेमडा के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दी गई कंडीशन अप्लाई कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इन दो वर्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त चाहिए और इस रेखा को क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो। स्पर्श करेगा तो क्या होगा, स्पर्श की हम कंडीशन लगा देंगे। रेखा की केंद्र से क्या करेंगे, इस रेखा से लंबवत दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 करेंगे तो S1 ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 1 प्लस लेमडा माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 1 माइनस लेमडा बराबर 0। अब हमें पता है, एक तो हमें पहले से ही पता है कि लेमडा क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर का गुणांक a क्या है, 1 प्लस लेमडा, जो कि क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या रहा है कि लेमडा क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो हमारा अगर हम वर्त है इसको हम जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2/1 प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा इंटू वाई प्लस 1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसकी स्पर्श रेखा इसको बनाना है, तो हमें केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो केंद्र क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस लेमडा, एक्स के गुणांक आधा और माइनस, वाई के गुणांक का आधा और माइनस, त्रिज्या क्या आ जाएगी, √g स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर। तो 1/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वेयर माइनस सी, तो -1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, r बराबर हमारे पास आ जाएगा √4 प्लस
लेमडा स्क्वायर और डिवाइड में बाहर आ जाएगा 1 प्लस लेमडा। अब त्रिज्या आ गई, केंद्र आ गया। हमें क्या दे रखा है, x प्लस 2y बराबर 0 क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। तो केंद्र से इसकी लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। लंबवत दूरी क्या आ जाएगी, मापांक 1/1 प्लस लेमडा प्लस 4/1 प्लस लेमडा अंडर द रूट 1 प्लस 4। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे ये आएगा √5 डिवाइडेड बाई मापांक में 1 प्लस लेमडा। इसको किसके बराबर कर देना है, r के बराबर कर देना है। तो √5 डिवाइडेड बाई मापांक 1 प्लस लेमडा बराबर कितना है हमारा, अंडर द रूट 4 प्लस लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। ऊपर बचेगा 4 प्लस लेमडा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गए। लेमडा बराबर क्या गया, +-1। लेकिन हमें पता है क्या नहीं ले सकते, -1। तो क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। जैसे लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे हमारा सर्कल आ जाएगा x² + y² - x - 2y बराबर 0। तो हमें वर्त के परिवार में हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। अगर दोनों वर्त हैं तो s1 प्लस लेमडा s2 बराबर 0। एक लाइन है तो s प्लस लेमडा l बराबर 0। अब हमें दे रखा होगी एक पॉइंट और लाइन, तो लाइन तो आ गई, पॉइंट है, तो इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्त। तो पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से बिंदु वर्त निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो इनको मिलाने वाली एक तो क्या आ जाएगी, रेखा एल। एक क्या आ जाएगा, सर्कल, जिसके ये क्या बनेंगे, डायमीट्रिक एंड। एस और एल आते ही क्या अप्लाई कर देना है, s प्लस लेमडा एल बराबर 0।